भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत के ऊपर अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने भारत से इंपोर्ट होने वाले सोलर सेल को लेकर के एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। पिछले 2-3 वर्षों के दौरान भारत से अमेरिका को सोलर सेल के एक्सपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी दिखी। उधर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान भारत का रुख हट ही रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने बातचीत में सहयोग नहीं किया। इस बीच चेक रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं और उनके अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। सर, किस मामले को लेकर के अमेरिका में एंटी डंपिंग को लेकर के जांच चल रही है? संकेतों से अगर आप समझें तो भारत पर अमेरिका की सख्ती बढ़ रही है, क्योंकि भारत के साथ 3 और देश हैं जिनके ऊपर सोलर सेल्स की डंपिंग की कार्यवाही पर जांच शुरू हुई है। इनमें एक इंडोनेशिया और एक लाओस और तीसरा भारत है। ये वो देश हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ऊंचे टैरिफ, सामान्य से ऊंचे टैरिफ लगा रखे हैं। भारत सोलर सेल का एक्सपोर्ट करता है। 2 संकेत इससे मिल रहे हैं कि शायद अमेरिका ये जानने की कोशिश में है कि ये जो सोलर सेल हैं ये चीन के से आने वाले कच्चे माल या उपकरणों से बने हुए हैं जिनकी अमेरिका में डंपिंग हो रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत को भी किसी न किसी तरह से इसमें स्क्रू करने की कोशिश दिखाई दे रही। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत का जो सोलर सेल का एक्सपोर्ट था वो 2022 से लेकर 2024 के बीच में $83 मिलियन से बढ़कर करीब करीब $792 मिलियन के आसपास हो गया है। और ये वो एक नया उभरता हुआ क्षेत्र था जिसको लेकर भारत ने अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच बनाई थी। इंडोनेशिया से भी डंपिंग का आरोप है और लाओस पर भी डंपिंग का आरोप है। संकेत वही है कि शायद ये चीन से आया हुआ कच्चा माल है जिसके जरिए जो अमेरिका के बाजार में पहुंचाया जा रहा है। सर, लेकिन इस मामले को लेकर के अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का जो बयान आया उसको किस तरीके से देखा जाए, और काफ़ी सख्त रवैया इधर यूएस की तरफ से भारत के बारे में रहा है हाल फिलहाल के दिनों में। देखिए, यहाँ भारत में लोग इस खुशफहमी में हैं, उम्मीद में हैं कि अमेरिका अपने रुख में थोड़ा नरमी करेगा, लेकिन हम हर 24-48 घंटे में पैटर्न के तौर पर अमेरिका के सर्वोच्च स्तर से भारत के लिए कोई ना कोई कमेंट आता हुआ देखते हैं। जैसे 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के बहाने ये कहा कि भारत के साथ डील नहीं हो पाई क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। अब आज जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि भारत बहुत जिद पर अड़ा हुआ था, बहुत हठ पर अड़ा हुआ था। हालांकि हम एक डील करना चाहते थे, हम इस बात पर तैयार थे कि एक डील हो जाए। इससे अगर आप संकेत समझने की कोशिश करें कि अमेरिका फिलहाल अभी भारत को कोई रियायत देने की स्थिति के पक्ष में नहीं है किसी भी वार्ता में। इतने से विवाद के बाद भी अमेरिका की तरफ से, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि जब ये विवाद हुआ था कि अमेरिका की तरफ से या भारत की तरफ से किसकी तरफ से पहल की जाएगी बातचीत के लिए, तो अमेरिका कोई पहल करने को तैयार नहीं है। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के दिमाग में भारत की वही छवि है कि भारत टैरिफ किंग है, भारत जिद पर अड़ा हुआ है, हट किए हुए है और इसलिए कोई संधि नहीं हो सकती। ऐसी ये परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा पेचीदा और तनावपूर्ण लग रही है और दोनों देशों के बीच में भी कोई व्यवस्था भी नहीं शुरू हुई। एक दिलचस्प किस्सा आपको विपुल जी बताया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बात की चर्चा है कि स्विट्जरलैंड के ऊपर भी 39% टैरिफ लगाए हैं। भारत में तो करीब 25% है, 50% अगर आप मान लें उसका वाला। स्विट्जरलैंड ने अपने फीफा के जरिए और कुछ और सेलिब्रिटीज के जरिए अमेरिका में अप्रोच करने की कोशिश की है ताकि वो नए सिरे से व्यापार वार्ताएं शुरू कर सके और टैरिफ को कम करा सके। एक और दूसरा देश है जो ट्रंप के गुस्से का शिकार हुआ, वो साउथ अफ्रीका है। वो भी एक नई डील वर्कआउट करके लेके जा रहा है अमेरिका से बात करने के लिए, पर भारत की तरफ से, भारत और अमेरिका के बीच ऐसी कोई बर्फ पिघलती अभी नहीं दिख रही है। चलिए, तो अब देखते हैं। अब ऐसे में सर, जो कुछ आगे चल करके क्या उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? प्रधानमंत्री जो है अमेरिका जा रहे हैं, क्या उस यात्रा से रिश्तों में सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी और टैरिफ पर मुलाकात होगी, इस मामले में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। जो संकेत अभी आए हैं, आधिकारिक रूप से नहीं आए, वो ये है कि प्रधानमंत्री सितंबर में यूएनजीए में जाएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है हर साल, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जाते रहते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं। यूएनजीए में जाने वाले प्रधानमंत्री आमतौर पर अमेरिका में, चूंकि अमेरिका उसको होस्ट करता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात करते हैं। पर भारत का मामला थोड़ा पेचीदा है। जो संकेत है कि अगर कोई बातचीत होती है
क्योंकि सितंबर का समय है, अगस्त अगले 15 दिनों में 20 दिनों में किसी तरीके की सहमति बनती है तो प्रधानमंत्री वहां जाकर शायद इस मामले में सहमति को अंतिम रूप दे सकते हैं। लेकिन अभी तो संधि की मेज पर बैठने जैसी परिस्थितियां नहीं। अमेरिका ने तो बातचीत भी स्थगित कर दी है। अमेरिका की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि जो प्रतिनिधिमंडल आने वाला था 25 अगस्त को, वो भी अभी नहीं आ रहा है।